कक्षा 9 पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध आनंद शंकर माधवन की रचना है। पिछले पीरियड में हमने संक्षिप्त में पाठ को समझा था, लेखक का परिचय प्राप्त किया था। वे केरला से है, लेकिन गांधी जी के साथ वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े थे और इस प्रकार से हिंदी में उन्हें रुचि भी थी। उन्होंने अधिक कार्य हिंदी में ही किया है और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा आमंत्रित मेहमान इनकी रचना को पुरस्कृत भी किया गया है। यहाँ पे जो पाठ है वो है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध कैसा है, उस पर इन्होंने लिखा है। तो आज हम इसका पठन करेंगे और पाठ को समझेंगे। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया। आज समाज के अंदर किसका बोलबाला है? तो व्यवसाय का। हर जगह हम हर कार्य को व्यवसाय की दृष्टि से ही करते हैं। हमें इसमें कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, यह सोच कर ही हम किसी के साथ संबंध स्थापित करते हैं, हम किसी के साथ बोलते हैं, बातचीत करते हैं या किसी के घर आते जाते हैं। मतलब व्यावसायिक संस्कृति पूरे समाज में व्याप्त हो चुकी है। पहले के समय में विद्यालय को मंदिर माना जाता था। शिक्षा देना एक सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान का कार्य माना जाता था। उससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसका माध्यम माना जाता था। लेकिन आज शिक्षा खरीदी जाती है पैसे दे करके, जिससे वो पेट पालने का साधन बन गया है। मतलब वो एक व्यवसाय बन चुका है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वो आज भारत के जनमानस मतलब दिमाग में दिखाई देती नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। आज जो हमारे यहाँ पर व्यावसायीकरण व्यापार दिखाई देता है, संस्कृति का व्यापारीकरण हो चुका है, वो यूरोप की देन है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद अनुरूप परिवर्तन हो गया है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में भी गुरु शिष्य संबंध आज जो है वो पुराने स्वरूप में दिखाई देता नहीं है। आज का गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पहले यह गुरु को पगार नहीं मिलता था और शिष्य को फीस देनी नहीं पड़ती थी। पैसे देकर विद्या खरीदने का यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। मतलब भारतीय संस्कृति में गुरु जो है उसे पगार नहीं मिलती थी और शिष्य को फीस नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन आज यहाँ पर बेचा और खरीदा जाता है। शिक्षक पगार लेता है और बच्चा फीस देता है, और यह जो संस्कृति है वो भारत की नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। प्राचीन काल में शिक्षा का जो क्षेत्र था, आश्रम जो था, वो मंदिर या आश्रम माना जाता था। विद्यालय गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। प्राचीन काल में विद्यालय आश्रम या मंदिर होते थे। गुरु परमेश्वर माना जाता था, शिष्य पुत्र माना जाता था, और वहां पर जिस शिष्य का सम्मान होता था उसे शक्ति प्राप्त होती थी, ज्ञान प्राप्त होता था।
और यह ज्ञान वो परमेश्वर की प्राप्ति तक उसे ले जाता था। परंतु आज शिक्षा सिर्फ जीवन निर्वाह करने का साधन बन गई है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका नाम कमा लिया अमेरिका में जाकर, तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए, अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सुकूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। भारत के अंदर अब ये परंपरा बन चुकी है कि जब यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के लोगों का विदेश में सम्मान होता है तो भारत में लोग सम्मान करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, भारत में कोई नहीं पूछता था, पर जब अमेरिका में उन्होंने नाम कमा लिया, प्रसिद्ध हो गए, तो भारतवासी उनका स्वागत करने के लिए माला लेकर दौड़ पड़े। रविंद्रनाथ ठाकुर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़ पड़े कि ये तो हमारे ठाकुर हैं, ये हमारे सच्चे सपूत हैं। उसी प्रकार से दक्षिण भारत के नृत्य भरतनाट्यम कथकली को जब विदेश में मान मिला, तब भारतवासी सोचने लगे, ओहो हमारे यहाँ पे इतनी संस्कृति, इतने अच्छे नृत्य है। इस प्रकार से हमें हमेशा बाहर के लोगों की खूबसूरती नजर आती है, परंतु देश के अंदर जो खूबसूरती, जो सुंदर संस्कृति है, वो समझने वाले लोग नहीं रहे। अगर हम उन्हें समझाना भी चाहे तो ऐसा लगता है जैसे गधे को गणित सिखाना। हम व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। वास्तव में मैक्स मूलर जो जर्मनी का था, वो चाहता था कि उसका जन्म भारत में हो, इसके लिए वो प्रार्थना करता था। लेकिन आज हम सोचते हैं कि हम लोग जर्मनी चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं। ऐसी हमारी सोच बन चुकी है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उससे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझमें फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। गामा ने बड़ा ही सुंदर जवाब दे दिया। गामा पहलवान भारत में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। वो भारतीय संस्कृति परंपरा से रंगे हुए थे। एक पारसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि आप अपने शिष्य से लड़के दिखाइए, उनसे जीत के दिखाए, जबकि गामा ऑलरेडी विश्व प्रसिद्ध पहलवान बन चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मुझमें और मेरे शिष्य में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे वंश परंपरा नहीं है, शिष्य परंपरा है। आप हमारी शिष्य परंपरा को जानते नहीं है। वो लड़े या मैं लड़ूं, उसका अधिक नाम हो ऐसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप हिंदुस्तानी लगते नहीं है। भारत में गुरु शिष्य संबंध का
वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इससे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईशा का यह कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। हर गुरु को श्रेष्ठ शिष्य चाहिए होता है। विवेकानंद तब महान बने जब उन्हें भगवान रामकृष्ण जैसे गुरु मिले और रामकृष्ण शिष्य की प्राप्ति के लिए रो रो कर प्रार्थना करते थे, तब उन्हें विवेकानंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से गुरु को भी श्रेष्ठ और उत्तम शिष्य चाहिए होता है और शिष्य को उत्तम बनने के लिए श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। यही भारतीय परंपरा है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी के पथ के यात्री रहे हैं। मतलब सौंदर्य हमारी नजर में है, सौंदर्य हमारी वाणी में है, सौंदर्य दूसरों का सम्मान करने में है, सौंदर्य आदर देने में है। यह भारतीय परंपरा रही है। अगर हमारा नजरिया, हमारी दृष्टि अच्छी है तो पुष्प सुंदर ही दिखाई देगा। अगर भगवान श्रेष्ठ है तो वो पुजारी भी श्रेष्ठ है जो उसकी पूजा करता है। यही हमारे लोगों ने सिखाया है और हम इसी रास्ते के यात्री हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ पर गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहातों में भी भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। मतलब कि जो श्रेष्ठ गुरु है उसमें जाति भावना दिखाई नहीं देती। मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले होते थे, संगीतकारों के मुसलमान शिष्य होते थे। इस प्रकार से हमेशा गुण की, साधना की और प्रतिभा का आदर होता है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत होती है, जाति, आचार विचार या धर्म की नहीं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के लिए अधिकारी, सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध ही है। बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझो। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रहते। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। मतलब कि सेवा, शिक्षा देना सेवा का कार्य है और सेवा लेने में लोग चतुर हो चुके हैं, देने में नहीं।
और वास्तव में हमारे यहाँ पे आचार्य और उपनिषद में कहा गया है, सेवा लेने का अधिकारी बच्चा, रोगी, असहाय और वृद्ध ही है। लेकिन अब हम सबको सेवा लेनी अच्छी लगती है, जो गलत चीज है। ईश्वर वही श्रेष्ठ है जब पुजारी का भाव श्रेष्ठ हो। उसको अर्पित करने की जितनी भावना श्रेष्ठ होती है, उतना ही ईश्वर श्रेष्ठ बनता है। तो जितनी अच्छी शिक्षा प्रदान करने का भाव होगा, उतना ही शिष्य श्रेष्ठ बनेगा और उतना ही गुरु श्रेष्ठ बनता है। यही यहाँ पे सिखाया गया है।